उपराष्ट्रपति ने देश के विकास के लिए पंचायत राज संस्थानों को सशक्त बनाने की आवश्यकता पर दिया जोर। मुख्यमंत्री ने शिवरी नारायण में 238 करोड़ रुपए के विभिन्न विकास कार्यों का किया लोकार्पण। खैरागढ़ उपचुनाव के लिए मतदान दल रवाना, कल होगा मतदान। और राष्ट्रव्यापी टीकाकरण अभियान के तहत अब तक लगाए गए 185 करोड़ 74 लाख से अधिक कोविड रोधी टीके। नमस्कार, आप देख रहे हैं दूरदर्शन समाचार। मैं हूं मनीष अहलुवालिया और अब समाचार विस्तार से। उपराष्ट्रपति एम वेंकैया नायडू ने देश के विकास के लिए पंचायत राज संस्थानों को सशक्त बनाने की आवश्यकता पर जोर दिया है। पंचायती राज मंत्रालय द्वारा नई दिल्ली में आयोजित सतत विकास लक्ष्यों के राष्ट्रीय हितधारक सम्मेलन को संबोधित करते हुए श्री नायडू ने कहा कि राष्ट्रीय स्तर पर सतत विकास सुनिश्चित करने के लिए गांव का विकास जरूरी है। उन्होंने कहा कि ग्रामीण विकास के लिए संपर्क, मूलभूत ढांचा और सिंचाई महत्वपूर्ण है। आज भी लगभग 70% भारत गांवों में बसता है। महात्मा गांधी जी ने कहा शब्दों में समझे तो भारत का दिल गांव में ही बसता है। राष्ट्रीय स्तर पर सतत विकास के इन लक्ष्यों को प्राप्त करने के लिए जरूरी है कि गांव और उनकी पंचायतों के स्तर पर बदलाव लाया जाए। और जो 15 वेतन समिति ने जो फंड्स दिया, वो फंड्स भी गणनीय है। गुड अमाउंट ऑफ मनी हैज बीन ट्रांसफर्ड टू द लोकल बॉडीज एंड दैट मनी हैज टू गो डायरेक्टली इनटू द अकाउंट ऑफ पंचायत। Directly. It should not be diverted, diluted, deviated. This has to be understood by all. श्री नायडू ने डिजिटल मिशन को पूरा करने के लिए सभी ग्राम पंचायतों को साझा मंच पर लाने की आवश्यकता पर जोर दिया। उन्होंने कहा कि ग्राम सभाएं वर्ष में एक बार जरूर होनी चाहिए और ग्राम सभाओं को मजबूत बनाने के लिए लोगों की भागीदारी उतनी ही महत्वपूर्ण है। इस अवसर पर पंचायती राज मंत्री गिरिराज सिंह ने पारदर्शिता और जवाबदेही सुनिश्चित करने के लिए पंचायत के मास्टर प्लान की आवश्यकता पर जोर दिया। उल्लेखनीय है कि पंचायती राज मंत्रालय आजादी का अमृत महोत्सव को जन उत्सव के रूप में मनाने के लिए आज से प्रतिष्ठित सप्ताह मना रहा है। इससे सभी हितधारकों को सतत विकास लक्ष्यों की प्राप्ति की गति में तेजी लाने के लिए एक प्रेरणा मिलेगी। साथ ही पंचायतों के माध्यम से ग्रामीण भारत में सतत विकास लक्ष्य प्रतिबद्धताओं को पूरा करने में भी मदद मिलेगी। मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने कहा है कि हमारे महापुरुषों ने समाज के सभी वर्गों को जोड़ने का काम किया है। उन्होंने हमें प्रेम और सद्भाव का रास्ता दिखाया है और यही रास्ता हमें शांति की ओर ले जाएगा। मुख्यमंत्री ने शिवरी नारायण में राम वनगमन पर्यटन परिपथ के तहत कराए गए प्रथम चरण के जीर्णोद्धार और सौंदर्यीकरण तथा विकास कार्यों का लोकार्पण करने के बाद 3 दिवसीय समारोह के समापन अवसर पर जनता को संबोधित करते हुए ये बात कही। इस अवसर पर उन्होंने शिवरी नारायण में एसडीएम कार्यालय खोलने, खरौद के लक्ष्मणेश्वर मंदिर और शबरी मंदिर को विकसित करने की घोषणा भी की। उन्होंने शिवरी नारायण में 238 करोड़ रुपए के विभिन्न विकास कार्यों का लोकार्पण और भूमि पूजन किया। मुख्यमंत्री ने कहा कि राम वनगमन पर्यटन परिपथ में शामिल अन्य स्थानों को शिवरी नारायण जैसा ही केंद्र बनाया जाएगा और हम अपने वैभव को ऊंचाइयों पर लेकर जाएंगे। शिवरी नारायण में भारत रत्न डॉक्टर भीमराव अंबेडकर की प्रतिमा का अनावरण भी किया गया। इस मौके पर छत्तीसगढ़ राज्य गौ सेवा आयोग के अध्यक्ष राजश्री महंत राम सुंदर दास, गृह मंत्री ताम्रध्वज साहू, नगरीय प्रशासन मंत्री डॉक्टर शिव कुमार डहरिया और जनप्रतिनिधि मौजूद थे।
इस मौके पर सांस्कृतिक कार्यक्रम का आयोजन भी किया गया। सांस्कृतिक कार्यक्रमों के दौरान भक्तिमय गीतों की प्रस्तुति दी गई। राज्यपाल अनुसुईया उइके ने राजभवन में दुर्गा नवमी के अवसर पर मां दुर्गा के सिद्धिदात्री स्वरूप की पूजा अर्चना की और हवन किया। दुर्गा नवमी के इस पावन अवसर पर राज्यपाल ने राजभवन में देवी स्वरूपा कन्याओं का पूजन किया। उन्होंने कन्याओं को भोजन कराया और मां दुर्गा से प्रदेश की सुख समृद्धि की कामना की। राजभवन के समस्त अधिकारियों और कर्मचारियों ने भी इस हवन पूजन में हिस्सा लिया। रामनवमी के अवसर पर आज जगदलपुर में शोभा यात्रा निकाली गई। ये शोभा यात्रा जगदलपुर के मां दंतेश्वरी मंदिर चौक से प्रारंभ हुई, जो शहर के विभिन्न मार्गों से होते हुए पुनः दंतेश्वरी मंदिर चौक पहुंची। शोभा यात्रा में बड़ी संख्या में लोगों ने हिस्सा लिया। इधर धमतरी में भी रामनवमी पर शोभा यात्रा निकाली गई। यूं तो धमतरी में रामनवमी शोभा यात्रा का आयोजन 15 वर्षों से हो रहा है, परंतु पिछले 2 सालों में जब कोरोना के कारण कोरोना के अपने चरम पर था तो इस उत्सव को स्थगित कर दिया गया था और अब जब कोरोना का प्रभाव कम हुआ है तो इस उत्सव का फिर से आयोजन किया गया। इस बार रामनवमी के अवसर पर धमतरी में मोटरसाइकिल रैली निकाली गई, जिसमें युवाओं ने बढ़ चढ़कर हिस्सा लिया। राजनांदगांव जिले के खैरागढ़ उपचुनाव के लिए मतदान दल रवाना हो रहे हैं। कल होने वाले मतदान के लिए सारी प्रशासनिक तैयारियां पूरी हो चुकी हैं। कलेक्टर और जिला निर्वाचन अधिकारी तारण प्रकाश सिन्हा ने बताया कि 291 मतदान केंद्र बनाए गए हैं। श्री सिन्हा ने बताया कि मतदान केंद्रों में व्यापक सुरक्षा व्यवस्था की गई है। वहीं 150 मतदान केंद्रों में लाइव वेबकास्टिंग के जरिए निगरानी भी की जाएगी। जो विधानसभा क्षेत्र है उसको चारों तरफ से हमने जो हमारे फ्लाइंग स्क्वाड हैं, एसएसटी है, केंद्रीय अर्धसैनिक बल के लोग हैं, उनके माध्यम से सभी जो बाहर से जोड़ने वाले रास्ते हैं उन पर तैनाती की है। हम राउंड द क्लॉक 24 घंटे सतत निगरानी रख रहे हैं और किसी भी प्रकार की कोई जो भारत निर्वाचन आयोग के निर्देश के खिलाफ सामग्री यदि वो आ रही है उसके खिलाफ हम सख्त कार्रवाई कर रहे हैं। मेरी खैरागढ़ के सभी मतदाताओं से अपील है कि वे निर्भीक होकर अपने मतदान करें और लोकतंत्र को मजबूत करें। हमने सभी मतदान केंद्रों में आवश्यक सभी व्यवस्था कर ली। गौरतलब है कि खैरागढ़ विधानसभा उपचुनाव के लिए मतदान के पहले चरण के तहत डाक मतपत्रों से 80 वर्ष से अधिक आयु के बुजुर्ग और दिव्यांग मतदाता जो मतदान केंद्र तक पहुंचने में असमर्थ थे, उन्हें चिन्हित कर मतदान की प्रक्रिया संपन्न कराई जा चुकी है। इसके तहत 104 लोगों ने अपने मताधिकार का उपयोग किया है। राष्ट्रव्यापी टीकाकरण अभियान के अंतर्गत अब तक 185 करोड़ 74 लाख से अधिक कोविड रोधी टीके लगाए जा चुके हैं। स्वास्थ्य मंत्रालय ने बताया कि कल 2,44,000 से अधिक टीके लगाए गए। कोविड से स्वस्थ होने की दर 98.76% पहुंच गई है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कोरोना संक्रमण के सिलसिले में एक बार फिर सावधान रहने की अपील लोगों से की है। उन्होंने कहा कि ये संक्रमण अभी गया नहीं है और बार बार रूप बदलकर सामने आ रहा है।
प्रधानमंत्री ने कहा कि कोविड महामारी से बचाव के लिए सतर्कता बरतना बहुत जरूरी है। श्री मोदी ने गुजरात के जूनागढ़ में मां उमिया धाम के मंदिर में 14वें स्थापना दिवस के एक समापन कार्यक्रम को संबोधित करते हुए वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से ये बात कही। वहीं प्रदेश में 1665 सैंपल्स की जांच की गई, जिसमें से किसी में भी संक्रमण की पुष्टि नहीं हुई है। वर्तमान में प्रदेश में कोरोना के 47 सक्रिय मामले हैं। आजादी के लिए भारत का संघर्ष आधुनिक विश्व के महानतम संघर्षों में से एक है। दूरदर्शन समाचार इतिहास की धारा बदलने वालों की झलक रोजाना आपके लिए लेकर आ रहा है। आज की इस कड़ी में हम बात कर रहे हैं स्वतंत्रता सेनानी महात्मा ज्योतिबा फुले और कस्तूरबा गांधी के बारे में। आज की कड़ी में हम महान समाज सुधारक महात्मा ज्योतिबा फुले को याद कर रहे हैं। उनका जन्म 11 अप्रैल 1827 को हुआ था। उन्होंने जाति प्रथा के उन्मूलन और महिलाओं को शिक्षित करने की दिशा में कार्य किया। ज्योतिबा और उनकी पत्नी सावित्रीबाई फुले ने भारत में महिलाओं को शिक्षित करने में अग्रणी भूमिका निभाई। ज्योतिबा ने तथाकथित निचली जातियों के लोगों के लिए समान अधिकार हासिल करने और उन्हें शिक्षित करने के लिए 1873 में सत्य शोधक समाज की स्थापना की। ये मानव कल्याण, प्रसन्नता, एकता, समानता के आदर्शों और उदार धार्मिक सिद्धांतों के आधार पर बनाया गया था। ज्योतिबा कहते थे, मेरी आपसे विनती है कि आप माने ईश्वर एक है और सारे मनुष्य उसके बच्चे हैं। मेरी आपसे प्रार्थना है कि आप अपने और ईश्वर के बीच में किसी को बिचवाई न माने। सत्य शोधक समाज के सदस्य गांव में जाते थे और सामाजिक सुधार का संदेश फैलाने के लिए जल से निकालते थे। ज्योतिबा फुले को देश में सामाजिक सुधार आंदोलन में सर्वाधिक महत्वपूर्ण हस्तियों में गिना जाता है। इस महान भारतीय को हमारा शत शत नमन। हम आज स्वाधीनता सेनानी कस्तूरबा गांधी का भी स्मरण कर रहे हैं। उन्हें प्रेम से बा कहा जाता था। कस्तूरबा का जन्म 11 अप्रैल 1869 को हुआ था। उनके बारे में गांधी जी ने कहा था, अगर किसी बात में कस्तूरबा मुझसे ऊपर रही तो उनके अटल सहयोग के लिए मैं संभवतः रसातल में रहा। वे मेरी संपूर्ण राजनीतिक लड़ाई में मेरे साथ खड़ी रहीं और मेरा साथ देने में कभी नहीं हिचकिचाई। शब्दों की वर्तमान भावना के रूप में कहा जाए तो वे अशिक्षित थीं, लेकिन मेरे मस्तिष्क के लिए वे सच्ची शिक्षा की मॉडल थीं। वे समर्पित वैष्णव थीं, लेकिन उन्होंने अपने मस्तिष्क से जाति की सभी भावनाएं मिटा दी थी। वे उस आदर्श का प्रतिरूप थी जिसका गुणगान नरसिंह मेहता ने वैष्णव जन भजन में किया है। 22 फरवरी 1944 की शाम को कस्तूरबा ने आगा खां पैलेस में अंतिम सांस ली, जहां उन्हें गांधी जी के साथ हिरासत में रखा गया था। महान भारतीय को हमारा नमन। और बुलेटिन के अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। उपराष्ट्रपति ने देश के विकास के लिए पंचायत राज संस्थानों को सशक्त बनाने की आवश्यकता पर दिया जोर। मुख्यमंत्री ने शिवरी नारायण में 238 करोड़ रुपए के विभिन्न विकास कार्यों का किया लोकार्पण। खैरागढ़ उपचुनाव के लिए मतदान दल रवाना, कल होगा मतदान। और राष्ट्रव्यापी टीकाकरण अभियान के तहत अब तक लगाए गए 185 करोड़ 74 लाख से अधिक कोविड रोधी टीके। और इसी के साथ यह समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ। नमस्कार।